Okay, hello everyone. How are you? So I'm recording this in early morning. Good morning to everyone. Okay. I know you will be seeing this in the afternoon. Okay. Anyway, good morning. Okay. And yes, have a good day. So ये वाला सेट मैंने कल शेयर किया था. आई होप सबने ट्राई किया है. अगर आपने सेट ट्राई नहीं किया है देन प्लीज पॉज द स्क्रीन ऑन द क्वेश्चन पेज. ठीक है. ट्राई इट आउट एंड देन हैव ए लुक एट द वीडियो सोल्यूशन. ठीक है. ओके चलो लेट्स सी. केस लेट है, सिंपल केस लेट है, नॉट अ डिफिकल्ट वन, इट्स ए डूएबल. ठीक है. चलो. So at a popular college fest, all the students attended the event, but they used different gates for entering and exiting the venue. The entry gates were gates A, B, C, whereas the exit gates were gates D, E, and F. Okay. On that day, among the students who entered through gate A, 25% exited through gate D, 35% exited through gate E, and remaining exited through gate F. Similarly, of the students who entered through gate B, 40%. Okay, तो बेसिकली दिया हुआ है कि A से एंटर करने वाले कौन कौन से गेट से कितने लोग एग्जिट कर रहे हैं, कि परसेंटेज में दिया हुआ है. B से एंटर करने वाले कौन कौन से गेट में एग्जिट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि एंट्रेंस गेट्स आर ABC एंड एग्जिट गेट्स आर D एंड F. ओके, ऑफ द स्टूडेंट्स हु एंटर्ड थ्रू गेट C, देन 30% एग्जिटेड. ठीक है, हो गया. It was also recorded that the number of students who entered gate A was equal to कुछ कंडीशंस हमें दिए हुए, कुछ कंडीशन और कुछ वैल्यूज हमें दिए हुए हैं. तो बेसिकली आई थिंक क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे कि गेट E से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पूछ रहा है कितने लोग गेट E से एग्जिट किए हैं. रेशियो ऑफ दोज हु एंटर्ड थ्रू गेट A एंड एंटर्ड थ्रू गेट C. सम स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स इट्स आस्किंग. Among all the students who exited through gate F, approximately what percentage had not entered through gate A? Be very careful. कभी कभी क्वेश्चन यहाँ सिली मिस्टेक कर जाते हैं बंदे. ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु एग्जिटेड थ्रू गेट E हैड एंटर्ड थ्रू गेट C? ठीक है, ये भी मतलब तो बेसिकली मुझे निकालना है कि कौन से गेट से कितने लोग एंटर किए हैं और कौन से गेट से कितने लोग एग्जिट किए हैं, राइट? सो अ टेबल विल बी समथिंग लाइक दिस. अ टेबल विल बी समथिंग लाइक दिस. सो एंट्रेंस एंड हियर वी हैव एग्जिट. ठीक है, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन का टेबल. इसको हम प्रोसीड करते हैं. लेट्स मूव अहेड. ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस कि यस, ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडेड द इवेंट. तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम वुड हैव मेड एन एंट्रेंस एंड ऑल ऑफ देम वुड हैव मेड एन एग्जिट. ठीक है. सो आई एम अज्यूमिंग कि थ्रू एंट्री गेट A आई एम हैविंग 100x स्टूडेंट्स, एंट्री गेट B 100y स्टूडेंट्स एंड एंट्री गेट C 100z स्टूडेंट्स. ठीक है, चलो लगाते हैं अभी. Among the students who entered through gate A, 25% exited through gate D. अच्छा, तो 25x D से एग्जिट कर रहे हैं, 35x E से एग्जिट कर रहे हैं एंड द रिमेनिंग थ्रू गेट F. तो 60x चला गया, बाकी बचा कितना? 40x. Of the students who entered through gate B, 40% exited through gate E. अच्छा, 100y में से 40% गेट E से एग्जिट कर रहे हैं, दैट इज 40y. ओके, एंड 30% एग्जिटेड थ्रू गेट F. ओके, सो दैट इज 30y. कितना हो गया? 70y. मतलब बाकी 30y आपका यहां आ जाएगा. ठीक है. ओके, ऑफ द स्टूडेंट्स हु एंटर्ड थ्रू गेट C, 30% एग्जिटेड थ्रू गेट D. C से 30% थ्रू D, सो 30z. एंड इक्वल नंबर एग्जिटेड थ्रू गेट E. इक्वल नंबर एग्जिटेड थ्रू गेट E 30z. दैट मींस यहां पे बचेगा आपका 40z. ओके, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, कोई इशू है नहीं यहां तक. It was also recorded that the number of students who entered through gate A was equal to the number of students who exited through gate D. अच्छा, exit through gate D का भी जो टोटल है इसके साथ इक्वल होना चाहिए. That means here the total of gate exit through gate D should be 100x. Okay. The number of students who exited through gate F was 120 more than the number of students who entered through gate B. अच्छा, how many entered through gate B? 100y. तो इससे 120 ज्यादा. ओके, तो 120 मोर. तो दिस विल बी 100y प्लस 120 इसका टोटल. ठीक है. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट एग्जिट थ्रू गेट F, जो गेट F से एग्जिट नहीं किए हैं. सो दैट मींस व्हाट? दे हैव एग्जिटेड थ्रू गेट D एंड E. तो बेसिकली इतनों का टोटल बोल रहा है, राइट?
इतनों का जो टोटल है दैट इज गिवन टू मी एज 880. ठीक है, इसका एक इक्वेशन लिखते हैं. तो 25x प्लस 35x दैट इज 60x प्लस 30y प्लस 40y दैट इज 70y प्लस 30z प्लस 30z that is 60z is equals to 880. This is one equation. ठीक है. Then if I proceed, यहां पे देखो इक्वेशन निकल के आएगा. Addition of these three should be equal to 100y plus 120. चलो लिखते हैं 40x plus 30y plus 40z is equals to 100y plus 120. ठीक है. तो अगर मैं y को उस तरफ ले जाता हूं सो इट विल बी 40x प्लस 40z 30y माइनस 100y दैट विल बी माइनस 70y दैट इज गिवन टू मी एज 120. इंटरेस्टिंग. ठीक है. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, इफ आई से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है. और एक इक्वेशन यहां बन रहा है, कौन सा? ये 100x के बेसिस पे. ठीक है. तो यहां 100x के बेसिस पे एक इक्वेशन बनेगा. But if I use equation 1 and 2, if I use equation 1 and 2, can you see what is going to happen? 70y इसका plus 70y minus 70y क्या हो जाएगा? If I add these two equation 1 plus equation 2, if I add these two equation plus 70y minus 70y cancel out हो जाएंगे, right? तो बाकी बचेगा आपका 60 plus 40 that is 100x plus 60 plus 40 100z is equals to 880 plus 120 कितना आ जाएगा? 900,000. So that means can I say this will be something like this: x plus z is equals to 10, right? X plus z is equals to 10. ठीक है. Let's say this is equation 3. Okay. Now let's bring in this equation जो ये 100x वाला था कि D में exit total जो 100x है. So 25x plus 30y plus 30z is equals to 100x. ठीक है. Okay, can I say this 30y plus 30z is equals to 75x. 25x को उस तरफ ले लिए. ठीक है. अच्छा, 15 से अगर स्ट्राइक आउट करें तो दिस विल रिमेन विथ 2y plus 2z is equals to 5x. Right? Okay. Now see, I already have one equation in terms of x and z. मुझे अगर एक और इक्वेशन मिल जाता है in terms of x and z, then things would be very simple, right? काफी इजी हो जाएगा चीजें. ठीक है. If I simplify equation 2, if I simplify equation 2, क्या मिल जाएगा इक्वेशन 2 को अगर मैंने सिंप्लीफाई किया? 4x plus 4z is equals to, or let's say minus 7y, ठीक है, is equals to 120. Okay, so what am I trying to do here? I am going to get one more equation in terms of x and z. I am going to get one more equation in terms of x and z. ठीक है. तो इसको ऐसे अगर लिख दें कि 4x plus 4z minus 120 is equals to 7y, चलेगा? हाँ, ये भी चलेगा. This will also work out. तो what we will do, I'll substitute 7y. तो यहां पे इसको 7y करते हैं. 2y को 7y करेंगे तो into 3.5. So this will become 7y. This will become 7z is equals to 5 into 3.5. 5 into 3.5 कितना हो जाएगा? 17 point something. 3.5 into 5. 5 will 25. Yes, 3 point, that is 17.5x. ठीक है. अच्छा, यहां पे हम क्या करेंगे? 7y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं in terms of x and z. चलो, I'm going to change the color over here. Let's say I'll bring in red. 7y I'll substitute, this 7y I'll substitute and I'll write in terms of x and z. तो आपका आ जाएगा 4x plus 4z minus 120, ठीक है, plus 7z is equals to 17.5x. ठीक है. Okay. Now I'm going to remove this part.
ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है इनको हटाते हैं क्योंकि इनका काम तो हो गया है, ठीक है। हमारा एक ये इक्वेशन है एंड इक्वेशन 2 भी मैंने यहां रखा है बाद में y निकालने के लिए, तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट, ठीक है। चलो इस ये वाला पार्ट को हटाते हैं और ये जो नीचे का जो काम है उसको ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, चलो तो व्हाट वी हैड, लेट्स सिंप्लीफाई दैट। 4x है इधर, 17.5x उधर है, तो 17.5x को इधर लेके आओ, तो 4x माइनस 17.5x, 4x माइनस 17.5x कितना हो जाएगा, माइनस 13.5x हो जाएगा। अरे गेटिंग पॉइंट, 4x माइनस 17.5x विल बी माइनस 13.5x, तो माइनस 13.5x, ठीक है। Then 4z plus 7z will be 11z plus 11z, 120 को उस तरफ ले जाते हैं, will be equal to 120, right? Okay, let me reframe this equation properly. 11z minus 13.5x is equals to 120, ठीक है, ओके। और हमारा जो इक्वेशन है इक्वेशन 3 उसको ऊपर लेके आते हैं। What we have z plus x इज इक्वल्स टू 10, तो इसमें अगर 13.5 मल्टीप्लाई कर दें तो 13.5, दिस ऑल्सो 13.5, ठीक है। देन ये आपका हो जाएगा 13.5 इंटू 10 विल बी 135। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड, तो आपका 13.5x कैंसिल आउट, तो 13.5 प्लस 10 सॉरी प्लस 11z दैट बिकम्स 24.5z, ओके, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहां पे 255। डिड आई गो रॉन्ग समवेयर, 17.5x 4x इधर 17.5x बराबर है, देन 7y हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विद 4x प्लस 4z माइनस 120, परफेक्ट है, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। सो इज दिस इज ओके। हाँ, आई मेड ए मिस्टेक, व्हाट मिस्टेक डिड आई मेक, मैंने यहां पे देखो सब में जीरो कैंसिल आउट कर दिया था, राइट, बट 120 एज इट इज वैसे का वैसे ही है, 120 में भी आपका एक जीरो कटेगा, राइट, तो 120 में भी आपका एक जीरो कटेगा, सो दिस विल नॉट रिमेन एज 120, दिस विल बी 12, ठीक है, ओके। सो 24.5z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 147, बिकॉज दैट इज नॉट 120, दैट इज 12, ओके। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सो इफ आई प्रोसीड अहेड, तो z विल बी व्हाट, z विल बी 1470 डिवाइडेड बाय 245, ओके। कुछ मिल रहा है क्या z का, देखते हैं, 6 दिख रहा है मेरे को, तो 6 5 तो 30, 324, 327 टू यस, पूरा का पूरा 6 से कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व मैंने सिली मिस्टेक क्या किया था जब मैंने इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई किया था। इफ यू रिवाइंड द वीडियो बैक, व्हेन आई सिंप्लीफाइड इक्वेशन 2, you can check कि मैंने ये सब में से जीरो हटाया था, बिकॉज दिस वाज 40x, इक्वेशन 2 इसके बेसिस पे बना था, राइट, तो 40x था, राइट, 40z था, सब में से जीरो हटाया, बट ये जो 120 इसमें से जीरो नहीं हटाया था, सो दैट मिस्टेक हैपेंड, बिकॉज ऑफ विच अल्टीमेटली जो मेरे वैल्यूज आ रहे थे वो टैली नहीं हो रहे थे, ठीक है। सो मतलब इट आई वाज नॉट गेटिंग ए कंफर्टेबल वैल्यू फॉर इंटीजर, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल, तो ये सब इंटीजर में होना चाहिए। यू कैन नॉट हैव 1.5 स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट हैव 2.5 पीपल, राइट, ठीक है। तो उस करेक्शन के बाद हमारा काफी इजी हो गया, z कितना आ गया, z अपना 6 आ गया, राइट। तो वंस आई हैव z इज इक्वल टू 6, तो आप इस इक्वेशन 3 को यूज कर लो, z इज इक्वल टू 6, तो x कितना हो जाएगा, x आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो z आपका 6 हो गया और x आपका 4 हो गया, तो z 6 that means this will be 600, x 4 that means this will be 400, ठीक है। तो you can easily find using this you can also find y value, ठीक है। इसको भी यूज कर सकते हैं, यहां पे भी हमने लिखा था, इसको भी यूज कर सकते हैं, कौन सा, ये वाला इक्वेशन। तो 5x मतलब 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, तो x 4 हो गया एंड z इज 6, तो ये हो गया हमारा 20, दिस इज 20, राइट, एंड दिस इज हाउ मच 12, तो दैट मींस दिस विल बी हाउ मच 8, तो मतलब y कितना निकल के आ गया, y भी 4 निकल के आ गया, राइट, तो y is also 4, that means here I'll have 400.
तो हाउ मेनी आर एंटरिंग थ्रू ए 400, हाउ मेनी आर एंटरिंग थ्रू बी 400, हाउ मेनी हैव एंटर्ड थ्रू सी 400। ठीक है, चलो तो x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 6। जल्दी से डालते हैं। सो हियर आई विल हैव 100, हियर आई विल हैव 140, हियर आई विल हैव 160। then y also equals to 4, so here I'll have 120, here I'll have 160, here I'll have 120. z equal to 6, so here I'll have 180, here also I'll have 180 and here I'll have 240. ठीक है, तो मतलब d में एग्जिट जो टोटल ले रहे हैं दैट इज 400, e में जो टोटल एग्जिट ले रहे हैं दैट इज 480, 300 180 480 राइट, और f में जो टोटल एग्जिट ले रहे हैं दैट इज 520। ठीक है, तो सारा वैल्यूज आ गया, वी कैन इजीली गो अहेड एंड सॉल्व दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके राइट हैंड साइड में आएंगे, तो राइट हैंड साइड को एक बार क्लीन कर लेते हैं। लेट्स क्लीन आउट ऑल द वर्क, सारा काम निकाल लेते हैं, एक बार साफ कर लेते हैं इसको। सो विल हैव आवर क्वेश्चंस ऑन द राइट हैंड साइड ओवर हियर। गिव मी 1 मिनट एंड ऑल द थिंग्स विल बी क्लीन। आप चाहो तो ये वाला पार्ट आप थोड़ा फॉरवर्ड कर लो so that you can directly move to the questions. ठीक है, okay, let me get the clean it up quickly. ठीक है, चलो जब तक आप पहला क्वेश्चन देखो तब तक मैं बाकी यहां नीचे क्लीन कर देता हूं। So the first question says how many students exited through gate E? तो गेट E से कितने स्टूडेंट्स एग्जिट किए हैं? देखो आंसर क्या आ रहा है। How many students exited through gate E? So through gate E we have total 480 students, those who made an exit. ठीक है, तो आपका ये 480 हो जाएगा। ओके ओके, हाँ। So what is the ratio of students who entered through gate A to those who entered through gate C? अच्छा, गेट A से कितने लोग एंटर किए? 400। गेट C से कितने लोग एंटर किए? 600। तो योर आंसर विल बी 2:3। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 3, which of the following statements is true? Number of students entering through B is less than those exiting through D. B से एंटर के 400, exit through D, नहीं ये तो सेम है, both are same, how can it be less? तो ये गलत। Number of students exiting through F is 120 more than those who entered through C. C से 600 लोग एंटर किए, 120 more मतलब 720 आता, बट F से कितने लोग एग्जिट कर रहे हैं? 520 एग्जिट कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। Number of students entering through B is equal to students exiting through D. Yes. अब थोड़ा स्मार्ट वर्क अगर करो तो देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, राइट, ऑप्शन में बोल रहे हैं लेस है, ऑप्शन सी में बोल रहे इक्वल है, तो यहाँ पे कुछ तो झोल क्वेश्चन मेकर ने बनाया, राइट। तो ए और सी में से शायद कोई एक आपका ट्रू हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी, यस इट इज ट्रू। बी में जितने लोग एंटर कर रहे हैं और डी से जितने लोग एग्जिट कर रहे हैं, बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, ऑप्शन सी। फिर भी एक बार ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हु एग्जिटेड थ्रू गेट ई एंड एफ इज 920। एग्जिटेड थ्रू ई एंड एफ टोटल मिला के 920 आ रहा है क्या? नहीं, 920 कहां आ रहा है, आपका 1000 आ रहा है, तो ये भी गलत है, राइट। क्लियर क्वेश्चन 1 2 3। लेट्स ब्रिंग अप क्वेश्चन 4 एंड 5 एंड डिस्कस देम आल्सो क्विकली। चलो, क्वेश्चन 4, among all the students who exited through gate F, ओके, कितने लोग गेट एफ से एग्जिट कर रहे हैं? 520। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज हैड नॉट एंटर्ड थ्रू गेट ए? तो जो गेट ए से एंट्री नहीं किए हैं उनको ही लेना है, तो गेट बी और सी के एंट्री वाले स्टूडेंट्स लेने हैं। कितने? 120 और 240, दैट इज 360। तो 360 इज व्हाट परसेंट ऑफ 520? देखते हैं एक बार। अप्रोक्सीमेटली बोला 60% ले तो कितना आ जाएगा? 312, नहीं 70% ले तो कितना आ जाएगा? 35, हाँ 70%, वेरी क्लोज टू 70%। 70% 364 होता है, 360 है, द वेरी क्लोज टू 70%, अप्रोक्सीमेटली 70%। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु एग्जिटेड थ्रू गेट ई? अच्छा, गेट ई से जो एग्जिट किए कितने? 480। हैड एंटर्ड थ्रू गेट सी, अच्छा इनमें से गेट सी में एंट्री लेने वाले कितने लोग हैं? 180। तो 180, अच्छा 180 अगर देखें, सो आई थिंक इजीली कैंसल आउट हो रहा है मेरे यहाँ पे। 60 से लूं तो 3 और ये 8, 3/8, 3/8 मीन्स 37.5%, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप ओवरऑल द सिनेरियो इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो
दिस वॉज अ डुएबल सेट। क्या होता है ना, बहुत सारे परसेंटेजेस देख के बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। दिस वॉज ए डुएबल सेट। यू नीड टू हैव सम पेशेंस, सॉल्व द इक्वेशंस एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। इस टाइप के सेट को आप अगर छोड़ दोगे by looking at the length of the set, then it will be difficult. ठीक है, difficult for what? Difficult to crack whatever exam you are planning. ये आपका doable set है, fine, ठीक है. And yes, guys, again I'm telling, join this WhatsApp group. Those who are in this group, they get this set much before, right? काफी पहले उनको सेट मिल जाता है, they try it out and then they look at the video solution. ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, एंड यस, आई एम ब्रिंगिंग अप सेट्स, आई एम प्रिपेयरिंग द सेट्स, क्रिएटिंग वीडियो सॉल्यूशंस, इसमें एफर्ट्स लगते हैं जस्ट टू कीप मी मोटिवेटेड एंड टू अलाउ मी ब्रिंग अप मोर सच सेट्स। आई वांट ऑल ऑफ यू, अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया, सेट पसंद आया, प्लीज लीव ए लाइक, subscribe so that you do not miss out anything. In very recent future I am also planning for something, देखते हैं live and all, and do leave a comment. वीडियो कैसा लगा आपको, सोल्यूशन में और कुछ चेंजेस आपको चाहिए, और डू यू वांट एनीथिंग एल्स, तो डू लीव ए कमेंट ऑल्सो। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग ए टू-वे इंटरेक्शन ओवर हियर, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड एज वेल एज लीव ए कमेंट। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच. So all the best. Have a good day.